नमस्कार मित्रों, अभिवादन। जिस बात की तरफ मैं आपको पिछले कई महीनों से इशारा कर रहा था, इशारा क्या कर रहा था, मैंने आपको खुलेआम ये बात बताई थी कि पाकिस्तान में चुनाव के लिए एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ की फ़ौज तैयार नहीं है। और जैसे-जैसे चुनाव का समय यानी कि 8 फरवरी नज़दीक आएगी, स्पेशली मैंने आपको पिछले महीने दिसंबर के महीने में बात बार-बार बताई थी कि जैसे-जैसे जनवरी में वक़्त गुज़रेगा, आप पाएँगे कि फ़ौज अपने तरीके इम्प्लीमेंट करना शुरू करेगी। सामने उनके तरीके सामने आने शुरू हो जाएंगे, जहां आपको ये नज़र आएगा कि फ़ौज किस तरह से इलेक्शंस डिले कराना चाह रही है। जो मौजूदा इस समय एस्टेब्लिशमेंट है, वो इस सेटअप के साथ में, यानी कि जो केयर टेकर सेटअप है, इसके साथ में अच्छे से सेटिस्फाइड है। आपको मैंने ये भी बताया था कि जब मिनिस्टर्स को, जो मंत्री हैं इस समय केयर टेकर गवर्नमेंट में, इनको लाया गया था जब, उस समय पर इनको 2 साल के वादे किए गए थे कि कम से कम 2 साल आपको मिलेंगे परफॉर्म करने के लिए, चीज़ें चलाने के लिए। अब तक जिस तरह से सब केयरटेकर गवर्नमेंट ने काम किया है, उसमें फ़ौज को कोई शिकायत नहीं है। वो पूरी तरह से वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे कि उनसे उम्मीद की जा रही थी, फ़ौज जो उम्मीद कर रही थी। आर्मी चीफ आसिम मुनीर, उनकी जो बिजनेसमैन से मुलाकातें हुई हैं, वो ज़ाहिर है कि उस पर बहुत कुछ कहना बेकार है, क्योंकि पाकिस्तान की ये रिवायत है कि जो भी आर्मी का चीफ होता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा खुदा होता है। और वो जो कहता है वो ब्रिलियंट होता है। जो 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 कुछ भी उसके मुखारबिंद से निकलता है, वो आप मानिए कि ब्रह्म वाक्य होता है, बस उससे आगे कुछ होता नहीं है। यानी कि हर आर्मी चीफ, जब तक आर्मी चीफ रहता है, तब तक वो बेहद ब्रिलियंट, उससे पहले इतना ब्रिलियंट कोई हुआ ही नहीं, उससे बाद कोई इतना ब्रिलियंट होगा नहीं। इस तरह की बातें आपको हमेशा सुनने में आएंगी। ठीक उसी तरह से इस समय पर आसिम मुनीर के बारे में कहा जा रहा है कि उनसे बड़ा इकोनॉमिक विजनरी आज तक पाकिस्तान की सरकार में या पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट में कोई आया ही नहीं, कि वो किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं। और वो पाकिस्तान चूँकि कृषि प्रधान देश है, तो वहाँ की खेती को वो चार चांद लगाना चाहते हैं। यूरिया के लिए उन्होंने लगा दिया है कि भाई जो स्टॉकिस्ट हैं यूरिया के, वो रिलीज़ करेंगे। एक्शन हो रहा है और ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। SIFC के ज़रिए वो इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, इस बात का खूब प्रचार हो रहा है। हालांकि SIFC बने हुए कई महीने हो चुके हैं, अब तक चवन्नी आई नहीं है, उसमें कोई नहीं आई है। मज़े की बात क्या है एक और, कि जब अपने तमाम विदेशी दौरे इस समय में, इस बीच में आसिम मुनीर करते रहे हैं, उन तमाम दौरों में उन्होंने जब भी इन्वेस्टर्स से कोई मीटिंग की है, तो ये अंडरलाइन किया उन्होंने कि आप अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट SIFC के ज़रिए करें, वाया SIFC अपनी इन्वेस्टमेंट करिए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मत करिए। तो इसके माने क्या है? SIFC को कौन हेड कर रहा है? फौज। अब आप माने समझ रहे हैं ना, जिसके जरिए जाएगा वही अपना माल रखेगा। मगर खैर, ये इससे परे, क्योंकि देखिए, आदमी सवाल उठा सकता है ना कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है आसिम मुनीर, उनकी कोई इकोनॉमिक्स में डिग्री है, कोई फाइनेंस में डिग्री है, क्या उन्होंने MBA किया है? जी नहीं। वो हैं क्या? हाफिज़ कुरान। उनसे कोई पूछे SIFC में क्या इस्लामाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लोग हैं, क्या एग्रीकल्चर से जुड़े हुए साइंटिस्ट उनके साथ बैठे हुए हैं, कहीं कोई इस तरह की कमेटी उन्होंने बना रखी है? कौन है जो इन सारी चीज़ों को चला रहा है? कोई नहीं जानता। बस फौज चला रही है, फौज मुल्क चला रही है, फौज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को डिक्टेट करती है। तो इस सारे बीच में, जो जैसा कि मैंने आपको कहा कि 6 महीने से जो मैं आपको बता रहा था, उसका पहला बम कल फूटा सेनेट में, जिसमें लगभग 100 मेंबरान हैं पाकिस्तान की। उसमें से 14 मेंबर टोटल मौजूद थे। उन 14 मेंबर्स में से एक ने, दिलावर खान, जिसका फोटोग्राफ मैंने आपको लगा कर दिया है थंबनेल पर, ये दिलावर खान बाप से हैं। अब आप बाप के माने चाहे वो हिंदी उर्दू वाला बाप समझ लें, या उसका एक और मतलब है कि वो बलूचिस्तान आवामी पार्टी में से हैं। बलूचिस्तान आवामी पार्टी किसने बनाई थी, क्यों बनाई थी, आप जानते हैं। आप मतलब, वो बाप का मतलब वो तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ का बाप बनाया था उन्होंने, जब उनको बलूचिस्तान में सरकार अपनी बनानी थी। तो जनाब, ये उसी बाप से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका का टोबैको इंडस्ट्री में, सिगरेट उस इंडस्ट्री में इनका दखल है। खुले हाथ के आदमी हैं। करप्शन के इन पे भयंकर चार्जेस लगे हैं। नैब का इनके ऊपर केस चले थे करप्शन के। उनको इन्होंने प्री बारगेन, यानी कि जो पैसे नैब मांगता था वो पैसे देके केस अपने ऊपर ख़त्म कराए थे, वापस पॉलिटिक्स में आ गए थे। जाहिर है, पॉलिटिक्स में आएंगे तो भी तो धंधा चलेगा। हर गैर कानूनी धंधे की प्रोटेक्शन पॉलिटिक्स से आती है। तो वो उन्होंने अपने धंधे दोबारा चलाए पॉलिटिक्स में आके। और जाहिर है कि जो उन्होंने नैब को दिया था, वो उसकी वसूली ऑटोमेटिकली हो ही जाती है ना फिर। तो और उसके लिए आपको
जो फैसिलिटेशन चाहिए होता है वो आपको पॉलिटिक्स के दरवाजे से मिल जाता है। विद इन पॉलिटिक्स आपको फैसिलिटेशन फौज से करना होता है। तो जब भी बाप को कहीं फौज ने इशारा किया चलो उधर, तो ये पहुंच गया उधर। कहा तुम ये रेजोल्यूशन मूव करो, कर दिया हम रेजोल्यूशन मूव। तो उन्होंने कल कहा कि भाई इलेक्शन में डिले का रेजोल्यूशन मूव करो। टोटल 14 मेंबर, यानी कोरम भी पूरा नहीं, 25% करीब कोरम आपको चाहिए होता है ताकि आप कोई रेजोल्यूशन मूव करे। कौन पूछता है? ना किसी ने ऑब्जेक्शन किया, ना चेयरमैन ने देखा, ना कुछ। 14 मेंबर, रेजोल्यूशन मूव हुआ, पास हो गया। पास ही नहीं हुआ, विद इन मिनट्स पास होके चेयरमैन के ऑफिस से स्टैंप होकर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सबको पहुंच गया, आर्मी चीफ सबको पहुंच गया। लो जी मालिक साहब काम हो गया। तो जी वो हो गया काम। क्यों हो रहा है ये? कौन करवा रहा है? क्यों करवा रहा है? ये सवाल है। तो दोस्तों उसका बड़ा सीधा सा जवाब है, पाकिस्तानी फौज को ये मालूम है कि इमरान खान जेल में है। नो लव लॉस्ट फॉर इमरान खान। इमरान खान से उनको न तो वो कोई औकात समझते हैं इमरान खान की, उन्होंने जहाँ सेटअप करना था उसको कर रखा है। उनको पता है कि पाकिस्तान की अदालतों में इतना दम नहीं है कि वो इमरान खान को निकाल दें, और निकाल देंगे तो बेटा तुम जितनी बार निकालोगे उससे डबल वो वहाँ पे केस बना के उसको फिर अंदर कर देंगे। और कर रहे हैं, जिसको उन्हें नहीं छोड़ना नहीं छोड़ रहा है, कर लो क्या करोगे। सिविलियंस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलेगा, ये किसने कहा? हो गया ना फैसला। क्या किसी एक आदमी को छोड़ा गया आज तक? नॉट वन। सबका सब मिलिट्री कब्जे में, कर लो क्या करोगे। क्या कर लिया पाकिस्तानी जुडिशरी ने? क्या कर लिया गाजी भाई ने? कुछ नहीं। तो सब जैसे मैंने आपसे कहा ना, जो होता है वो होता है जो फौज चाहती है या उसकी रजामंदी होती है। नहीं होता है तो वो नहीं होता है। जो है वो फौज है, जो होता है वो फौज करती है। एंड उसके बाद में बाकी सब, जैसा कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ, बाकी सब माया है। खैर, तो फौज ये नहीं चाहती। उन्हें ये मालूम है कि जो हालात हैं इस समय पर पब्लिक के, या तो वो खुलेआम धांधली करें। खुलेआम धांधली करेंगे तो ये इलेक्शन इन एनी केस डिस्क्रेडिट हो चुका है। इस इलेक्शन की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? जिस तरह से इलेक्शन के नॉमिनेशन दाखिल हुए हैं, जिस तरह से इसको लेकर फैसले आए हैं, जिस तरह का पॉलिटिकल कैंपेन चल रहा है, आप जरा गौर से देखिए ना। PMLN का कैंपेन अभी शुरू नहीं हुआ है। PPP ने कैंपेन अभी अभी शुरू किया है। महीना टोटल एक बचा है। आज क्या है? आज 6 तारीख है। आज 6 तारीख है, अगले महीने की 8 तारीख को इलेक्शन है। तो आप ये देखिए कि कुछ किसी की तैयारी नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ नहीं कर रखा है। क्यों? क्योंकि अंदर खाने हर एक को मालूम है कि इलेक्शन में मसले हैं। बलूचिस्तान पे हमले हो रहे हैं या करवाए जा रहे हैं, मैं नहीं जानता। मगर आप याद कीजिए, मैं आपको कई महीने से बात कह रहा हूँ कि अटैक्स होंगे। अगर इलेक्शन डिले करने के लिए गांव के गांव भी जलाने पड़ गए ना, तो वो जल जाएंगे। कितने बेकसूर मरते हैं कोई नहीं पूछेगा। इलेक्शन डिले हो रहे हैं। मैं सरप्राइज होऊंगा अगर इलेक्शन टाइम पर हो जाए। मुश्किल कहाँ रही है? अच्छा बाय द वे, पर ये इलेक्शन क्यों नहीं चाहे? इलेक्शन क्यों करवाने जरूरी है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। क्यों चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? दुनिया चाहती है। और उसका क्या फ़ायदा है? IMF से डील। यही मसले हैं ना। तो भाई कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। 12 दिन का जो ये ट्रिप लगा अमेरिका का, आसिम मुनीर का, कुछ तो हो रहा था ना। क्योंकि अमेरिका के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। अमेरिका के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ ना। ना कोई डिफेंस डील हुई, ना कोई फंडिंग आई, ना कोई चवन्नी के वादे हुए, कुछ भी नहीं हुआ। तो 12 दिन क्या वहाँ डिस्को डांस कर रहे थे? मित्रों, ये तैयारी हो रही थी आने वाले दिनों की, और वो आने वाली तैयारी आपको आने वाले दिनों में लगातार नजर आएगी। ये इन्होंने तय कर लिया है कि इलेक्शन को अब डिले करना ही करना है, और नॉर्मल तरीके से। क्योंकि देखिए, नॉर्मल तरीके से वो रिजल्ट अचीव नहीं हो रहे हैं या न होने की उम्मीद है जो फौज चाहती है, और फौज वो नहीं रिजल्ट चाहती जो आने की उम्मीद बन रही है। पब्लिक में अगर इमरान खान अच्छा बुरा घटिया भला जो भी है, मगर चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए है, चाहे जैसे है, एक इमेज उसकी है। एक इमेज ये भी है उसकी कि जो उसके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। अच्छा, ये बात ये सिर्फ पाकिस्तानी पब्लिक नहीं कह रही है, ये दुनिया कह रही है। पाकिस्तान के हितैषी समझे वाले जाने वाले माइकल कुगलमान भी कह रहे हैं, राइट। तो मसला ये है दोस्त कि फौज नहीं चाहती कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिसको वो लाना चाह रहे हैं चुनाव के जरिए, अगर वो नहीं आ रही है तो फिर बड़ा सीधा सा सवाल है ना। अब तक आपने कुल 27 अरब खर्च किए हैं, 27 अरब रुपए जो चुनाव कमीशन को, इलेक्शन कमीशन को दिए गए हैं।
अरबों रुपए जो अभी और खर्च होने हैं, उस सारे को करने के बाद भी अगर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं अचीव कर पाते, जिसके लिए आप चुनाव करवा रहे हैं, जिसके लिए कई महीने तक फैसला साजी रोकी जा रही है, तो फिर बना क्या? इलेक्शन का ऐसे ऐसे इलेक्शन का फायदा ही क्या है? तो आप आने वाले एक अच्छा इसका एक और तरीका है जो सोचा भी देख गया देखा भी गया, वो ये था कि आप फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दें। फाइनेंशियल इमरजेंसी के साथ मुश्किल क्या आ रही है, ये आर्टिकल 235 आई थिंक सेक्शन 3 या 4 है, जो जो सब सेक्शन 3-4 आर्टिकल 235 या 234 में है, जो जिसमें इसका प्रोविज़न है। तो जनाब अगर वो किया जाए तो उसके साथ भी मुश्किल है। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने के बाद भी आपका चुनाव होना तय है, क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी चुनाव रोकने के लिए गुंजाइश नहीं देती है। यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे लगे भी चुनाव हो सकते हैं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है पाकिस्तान का, राइट। तो दैट मीन्स ये कि अगर आप ये पिटीशन लेकर चुनाव बड़े आराम से आप लगा सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, लेकिन अगर उस केस को लेकर कोई सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वहाँ एक बहुत बड़ा गंद बैठा है पाकिस्तान के लिए, मतलब पाकिस्तान की सरकार के लिए। पाकिस्तान सॉरी सरकार नहीं, फौज, एक्चुअली सरकार तो वही है, असली सरकार। तो पाकिस्तानी फौज के लिए इस समय जो मुसीबत की चीज़ है वो है पाकिस्तान की अदलिया, सुप्रीम कोर्ट, और वो भी उसमें काजी फाइज ईसा, क्योंकि उनको ये मैसेजेस भेजे गए हैं, उनको ये संदेश भेजे गए हैं, उनको इनडायरेक्टली कन्वे किया गया है इस बात को कि मियाँ तुम अगर हमारे हक में फैसले नहीं दे सकते हो तो चुप तो हो सकते हो, कम से कम चुप ही हो जाओ ताकि हमें जो करना है हम वो कर लें। लेकिन वो बादशाह चुप होने को भी तैयार नहीं है, मना कर रहा है वो कि नहीं, इलेक्शन तो पत्थर में खींची लकीर है, होगा। तो वहाँ पर बात अटक गई है। दैट मीन्स ये है कि इनको दूसरे रास्ते ढूंढने पड़ रहे हैं कि भाई ये वाला रास्ता तो अपने काम आएगा नहीं, बाकी के रास्तों से कुछ किया जाए। वहाँ भी ये जो किया गया है सीनेट वाला, इसको लेकर भी आप ये देखिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिकली, और मैं ये पब्लिकली कोट अन कोट कर रहा हूँ, पब्लिकली जो स्टेटमेंट दे रही हैं वो ये है कि हम सब इलेक्शन चाहते हैं, ये गलत हो रहा है, राइट। मगर सच क्या है, कल सीनेट के सेशन को शुरू होने से पहले उसमें पीपीपी के मेंबर भी शामिल थे, बाकी तमाम के भी से जो 14 थे उनमें शामिल थे। सबको ये मालूम था, सबको ये मालूम था, क्योंकि मीटिंग हुई है उससे पहले, सेनेट की सेशन शुरू होने से पहले मीटिंग हुई है जहां पर ये सबको ये नज़र आ गया था कि इन सबको मालूम है कि आज क्या होने जा रहा है, कौन रेजोल्यूशन पेश करेगा और उसका क्या रिजल्ट आना है। इनफैक्ट उस मीटिंग के सेशन जो सेनेट का सेशन शुरू होने से पहले जो पीपीपी के मेंबर ने तकरीर की है, वहाँ भी वही बात कही गई है कि क्या इस तमाम मारामारी के बीच में हम अभी और पॉलिटिकल असैसिनेशंस देखना चाह रहे हैं, इंडिकेटिंग कि चुनाव लेट होना चाहिए। और माना यह जा रहा है, जो गिनती के लिए वहाँ पर माना गया है कि पीपीपी के मेंबरान ने वहाँ पर हामी में आवाज़ की, यस में उन्होंने वोट दिया, मगर धीरे से दिया ताकि वो कैमरे पर बहुत ज़्यादा नज़र ना आए, और वो वोट उसी तरह काउंट किया। अब वो बाहर आके डिनाई कर रहे हैं, हमने तो ना कहा था जी, हमने तो यस कहा ही नहीं, कर लो अब जिसको जो सबूत करना है ढूंढ लो, क्योंकि वॉइस वोट से डिसीजन हुआ है। तो पहली बात, 100 में से 14 मेंबर कोरम नहीं पूरा होता, तो बिना कोरम के आपने रेजोल्यूशन कैसे मूव कर दिया? रेजोल्यूशन जब मूव किया गया वो मतलब एक्चुअली कार्रवाई नहीं हो सकती सीनेट की, क्योंकि आपका कोरम पूरा नहीं है, मगर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, न चेयरमैन ने न मेंबरान ने। तो मैंने जैसा कि आपको कहा, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कोई तो है जो बोलने से मना कर रहा है कि बेटा कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, जितने हैं सबके सब जाओ और कर दो काम, कर दिया काम। तो ये है वो खेल जो मैं आपको बता रहा हूँ। मगर अब आगे ये आप जान लीजिए, मैं वहीं पर खड़ा हूँ जहाँ आज से कई महीने पहले से मैं आपसे जो कह रहा हूँ, अगर नतीजे उस तरफ नहीं जाते हैं जहाँ फौज चाहती है तो फिर खुड़का होगा। हमारे दोस्त पाकिस्तान में जो सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, पहले जियो में थे, आजकल शमा में हैं, मुनीफ फारूक, उनका भी यही मानना है, वो भी यही बात कह रहे हैं, और आज से नहीं, वो भी कई महीने से कह रहे हैं, और मैं सहमत हूँ उनकी बात से। जो वो कह रहे हैं वो ग्राउंड रियलिटीज़ पर आधारित है, बेस्ड है। ही इज़ एब्सोल्युटली राइट देयर, क्योंकि होता वही है सो जो प्रभु रचि रखा, वही है सो जो राम रच रखा, और पाकिस्तान का राम पाकिस्तान की फौज में बसता है, वही होता है जो प्रभु करते हैं, और प्रभु वही हैं। तो उन्हें वही जा रहा है जो वो चाहते हैं। अगर वो उनकी तरफ नहीं गया, जो ये सब कुछ किया जा रहा है, अगर इससे उनके जो
जो जो नतीजे वो हासिल करना चाहते हैं वो नहीं आते हैं, तो जनाब कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी से मतलब कुछ भी, मगर वो वही नतीजे लेकर आएंगे जो उन्हें चाहिए। कौन मरता है, कौन जलता है, कहाँ गोलाबारी होती है, कहाँ बम गिरते हैं, क्या सिक्योरिटी सिचुएशन होगी, क्या एक्सक्यूज लेकर आए जाएंगे, कौन इस्तीफा देगा, मैं नहीं जानता, मगर ये सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। रिमेंबर, ये पाकिस्तान है। तो मित्रों, ये गाड़ी जिसकी तरफ मैं आपको इशारा कर रहा था, ये कल चल निकली, प्लेटफॉर्म छोड़ दिया उसने। कहाँ जाकर रुकेगी मैं नहीं जानता, लेकिन ये महीना ध्यान रखिए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये महीना बेहद अहम होने जा रहा है। सो फॉलो रखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूँगा अंदर की बात क्या चल रही है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए विदा। आपका दिन मंगलमय हो, ऐसी कामना के साथ।